आज हम लोग ये मैच एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें मैं और उमर फारूक जो खेले थे रिसेंटली। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त टक्कर का मैच हुआ था इसमें। तो हम लोग इसमें एनालाइज कर रहे हैं और देखेंगे इस बार हम लोग दोनों लोग इन्वॉल्व एनालिसिस में। तो हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा था हम उसको एक्सप्लेन करते हुए गेम का देखेंगे। तो यहाँ पे लीचेस ओपन है और उसका खुद का एनालिसिस भी है, तो उसके थ्रू जाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट मैं अपना E4 से स्टार्ट करा जिसमें जो स्टैंडर्ड ओपनिंग है और मैं जो कॉमनली खेलता हूँ। और तो उमर फारूक भाई आप यहाँ पे क्या करें तो बोलिए। बेसिकली दिस इज सिसिलियन डिफेंस। तो ये वन ऑफ द अच्छा। ब्लैक की मोस्ट ऑफ द कॉमन ओपनिंग है, द C5। तो उस पर लेके ही मतलब E4 का एक अच्छा कॉमन ओपनिंग के लिए C5 भी है। दिस इज लाइक सिसिलियन डिफेंस। ओके। ओके अच्छा, तो इसको सिसिलियन बोलते हैं क्या? मैं अभी ओपनिंग सीख रहा हूँ इसलिए मैं आपको ओके। पूछा। तो इसके लिए बेस्ट डिफेंस क्या है आपके हिसाब से? फॉर सिसिलियन अब ये जो मूव अप करे इसका रिप्लाई में। तो ऐसा बेस्ट बोल के नहीं है, मतलब अब तो क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग राइट। तो बहुत सारे वेरिएबल्स रह सकते हैं। So best is like ओके just ओके। developing the what do you say the board। तो लेकिन इसमें क्या है, हम लोग दोनों भी है ना सेंटर ऑफ द बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं फाइट कर रहे हैं। जैसे कि आपका वाइट पॉन इज इन द सेंटर, बट मेरा ये सेंटर में नहीं है, बट आई एम अटैकिंग योर सेंटर। जैसे कि D4। हाँ, आप सेंटर को अटैक कर रहे D4 हैं। में D4 को अटैक Right. कर रहा हूँ, लेकिन इवन आई एम नॉट गिविंग अप द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसा है। तो मैं नेक्स्ट जो नाइट को मूव करा वो इसलिए करा कि यहाँ पे जो D5 है उसको अटैक करने के लिए नाइट को बढ़ाया गया मैं। So this is like नेक्स्ट आपका this D6। is like just कॉमन ओपनिंग, लाइक डेवलपमेंट करने के लिए, पीसेस को फॉरवर्ड करने के लिए, एंड सेंटर को कंट्रोल करना। राइट, और यहाँ पे आपका बिशप ओपन हो गया नहीं, हाँ और आपके हाँ बिशप ओपन हो गया लाइट स्क्वायर वाला और आपके पॉन को प्रोटेक्शन मिल गया। राइट। हाँ, तो मैं एज यूजुअल अपना पीसेस को डेवलप करते हुए नाइट आगे लाया ताकि जो E5 पॉन है उसको अटैक करते हुए, E5 पॉन नहीं E5 स्क्वायर को अटैक करते हुए तो आप मेरे E4 पॉन को अटैक करें। E4 pawn and just development like for castling। डेवलपमेंट। ओके ओके राइट। तो आप किंग साइड कास्टलिंग के लिए रेडी करें। राइट। ओके, तो मैं नेक्स्ट अपना बिशप लाया D पॉन डेवलप करने से पहले। अच्छा, ये मूव हाँ, तो क्या अब था है आपका? ना, अब जैसे कि मेरा E4 लाइक E7 पॉन, किंग के सामने का पॉन इस मैं इसको हटा नहीं सकता बिकॉज इसका अब मेरे क्वीन साइड पॉन का डिफेंड वो ही इज दैट चेन ब्रेक हो जाएगा। नो वन इज सपोर्टिंग दैट, ओके। है ना। तो अगर मैं किंग के साइड सामने का पॉन E7 पॉन नहीं हटा सका तो मैं बिशप डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए है ना, बिशप को मैं इस साइड लेने के लिए ये वाला पॉन को आगे मूव करा, G6 के लिए। और मैं ये भी देखा था कि बिशप अगर अब G7 में ऐसा वाले जो कोना है इस पे लेके गए तो बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये पूरे लंबे डायगोनल को अटैक कर रहा है और फ्यूचर में रूक को भी अटैक कर सकता हूँ। शायद अब वो कुछ सोचे थे कि हाँ, G7 पे लेके कैसलिंग करने का प्लान था मेरा। ओके ओके राइट, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव है। हाँ, नेक्स्ट अपने पॉन को आगे बढ़ाया ताकि सेंटर पे और कंट्रोल लेने के लिए और आपके जो C5 पॉन है उसको अटैक करने के लिए। तो नेक्स्ट हम अटैक कर तो दिया। जैसे कि ये आपका सेंटर पॉन था एंड मैं इसलिए अटैक करा कि आपका सेंटर पे से कंट्रोल जाना बोल के, बिकॉज एंड दिस वाज नॉट माय सेंटर पॉन, मेरा ये साइड पॉन था इसलिए। राइट, मैं भी ये सेम चीज सोचा था कि आप अपने साइड पॉन से मेरे सेंटर पॉन को मारे तो मेरा स्लाइट नुकसान है, लेकिन मेरे को सेंटर कंट्रोल के लिए आगे बढ़ाना पड़ा मजबूरी में। तो पोजीशन वाइज मेरा थोड़ा यहाँ पे लॉस हुआ, पीस वाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे दिमाग में कुछ आया नहीं इसको कैसा करना बोल के। इसके अलावा तो मैं नाइट से मारा इसको। आप अपना बिशप डेवलप करें। बिशप डेवलप। हाँ, यहाँ पे
यहाँ पे मैं अपना बिशप डेवलप करा, बीच में लाया, लेकिन गेम बोल रहा था कि शायद बेस्ट मूव मैं अपने पॉन को बढ़ाना था, एफ पॉन को, ताकि रानी पे सीधा अटैक नहीं होना, लेकिन ठीक है, इनएक्यूरेसी तो नहीं बता रहा है। हाँ, नेक्स्ट आपको ये जो मूव है आप क्या समझ के लिए थे बताइए, इसमें क्योंकि इनएक्यूरेसी बोल के बता रहा हूँ। जस्ट लाइक डेवलपमेंट, मेरा बिशॉप डेवलपमेंट था, एंड सेकेंड थिंग इज लाइक क्या बोलते हैं, क्वीन को अटैक कर रहा था। बट इसमें इनएक्यूरेसी इसलिए बता रहा है बिकॉज अगर आप अपना H2 पॉन को लेंगे, रुक के साइड का पॉन को लेंगे, तो है ना मेरे ऑब्वियसली मेरे बिशप को है ना बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और जैसे कि हाँ, आई थिंक आइडियली मेरे को ये F2 था मूव, क्योंकि यहाँ पे अटैक हो रहा ना। अब अगर F2 ले लेंगे तो मुझे वापस है ना, मुझे है ना क्या बोलते हैं, इधर मेरे बिशप के पास ऑप्शंस नहीं थे। अगर मैं क्या बोलते H5 लिया तो मैं बिशप विल बी गेट ट्रैप्ड। आप है ना G4 खेल सकते, उसके बाद मेरा बिशप ट्रैप हो गया, राइट? ओके, आप बिकॉज दैट योर पॉन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई F3 पॉन, तो इसलिए मुझे बिशप को वापस लेना पड़ता। अब मैं बिशप को वापस लूंगा तो आई कैन नॉट टेक फॉर लाइक F5 को भी नहीं ले सकता बिकॉज योर पॉन इज अटैकिंग। और फिर उसके बाद E6 को ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकते हैं आप। आपका बिशप भी अटैक कर रहा है, आपका नाइट भी अटैक कर रहा है, और मेरा एक ही पॉइंट है। ओके, हाँ, तो आप इवन तो ये लिए, लेकिन आपको मालूम था कि मैं ये पॉन से ब्लॉक करता हूँ। वन ऑफ द चांसेस वाज दैट यू कैन ब्लॉक इट। और लेकिन मेरा ये भी प्लान था कि आपका थोड़ा किंग साइड डिफेंस थोड़ा लूज होगा बोल के, बिकॉज अगर आप थोड़ा एक्चुअली मेरे पास और एक ऑप्शन था बिशप लेने का भी यहाँ पे, डबल अटैक करते हुए, और आप सिंगल डिफेंड कर रहे हैं, मैं डबल अटैक कर रहा था। लेकिन मेरे पास बिशप को उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था ज्यादा। लास्ट ऑप्शन वाज लाइक निकालने के लिए, लास्ट ऑप्शन वाज लाइक क्या बोलते D7 क्वीन के सामने रख देना, दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो वो वही ऑप्शन था, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने है ना ये वाला मूव करा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो मैं एज यूजुअल F3 से डिफेंड करा, लेकिन आप बोले वैसा कि थोड़ा डिफेंस वीक होता है उससे, और आगे शायद मैं लॉन्ग कासल करा बोले से याद आ रहा है, देखेंगे। तो आप बिशप को पीछे लेना पड़ा। अच्छा, मैं यहाँ पे लॉन्ग कासल के लिए प्रिपेयर करा, क्योंकि आप मेरा ये F2 वीक कर दिया ना, तो इसलिए मैं क्वीन को आगे बढ़ा दिया। आपके लॉन्ग कासल के बारे में क्या ख्याल है, क्या वीक कंसिडर किया जाता है? नहीं, बेसिकली मुझे लगता है कि यू हैव टू डिसाइड अर्ली कि आप लॉन्ग कैसल कर रहे हैं या किंग कैसल कर रहे हैं, किंग साइड कैसल कर रहे हैं, क्योंकि है ना आप वही साइड के पॉन्स को आप हिला नहीं सकते, फिर आपके पास मूव थोड़े कम हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि लास्ट तक ऐसा डिसाइड नहीं करना चाहिए, बट पॉन स्ट्रक्चर देखना कि है ना कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर आप और आपका ओपोनेंट दोनों भी डिफरेंट साइड कैसल कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग किंग साइड एंड यू आर डूइंग लॉन्ग कैसल और क्वीन साइड कैसल, तो बहुत है ना एग्रेसिव हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यू कैन अटैक, बोथ ऑफ यू कैन अटैक विद द पॉन्स, दोनों पैरेलली अटैक करते हैं, दोनों साइड के पॉन्स को अटैक कर सकते हैं। अगर आप दोनों साइड किंग साइड कैसल करें, ऑब्वियसली यू वोंट at least in the beginning you won't start attacking with your pawns, because अगर आप पॉन्स लेके आगे बढ़े तो आपका डिफेंस भी वीक होता, वो थोड़ा गैम्बल होता है, इसलिए दोनों भी सेफ रहते हैं एक साइड कैसल करे तो। लेकिन ऑपोजिट साइड कैसल करे तो है ना थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा एग्रेसिव टाइप होता मैच। और मैं रिसेंटली इसके बारे में ये सीखा कि अगर आपके पीसेस एक साइड ज्यादा डेवलप्ड है तो उस साइड में कासल करना प्रेफर नहीं करना, लेकिन जिस साइड कम पीसेस डेवलप्ड है उस साइड कासल करना, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है बोल के देखा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आप अपना नाइट नॉर्मली डेवलप करें, राइट? हाँ, उसके बाद मैं क्या करा, ये नाइट का जो ये पोजीशन है B4, उसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिवली ब्लॉक करते हुए ये करा, न्यूट्रलाइज भी बोलते हैं शायद, एक टर्म है सुना था। ओके, मैं वो टर्म से फेमिलियर नहीं था, लेकिन उसको ब्लॉक करते हुए। और उसके अलावा मेरे को जो चेस सिखाए थे उसामा भाई बोल के, उन्होंने एक चीज बोले थे कि जो चेस में को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, ताकि राजा कासल करते ही या कासल के आसपास ये वाला जो स्क्वायर है इसको एम्प्टी कर देना, ताकि वो चेकमेट नहीं हो सकता, बैक रैंक बोलते शायद ना, बैक रैंक चेकमेट।
तो वो अवॉइड करने के लिए ये स्क्वायर हमेशा ओपन रखना बोलिए। तो यहाँ पे 2 पर्पस फुलफिल हुए मेरे। तो ये मैं अच्छा, ये वाला इनएक्यूरेसी था बोल के बता रहा। तो बेसिकली ये मैं इसलिए कर रहा था कि मेरा बिशॉप फ्री हो जाए। मैं बिशॉप वाज ट्रैप्ड राइट, मैं ब्लैक टाइप बिशॉप, और मैं अपने Okay. मैं आपके नाइट को भी अटैक कर रहा था लाइक 2 वे, एंड माय नाइट वाज आल्सो डेवलपिंग, बट नाइट को मैं बाहर साइड लिया तो है ना, ही वाज आल्सो काइंड ऑफ ट्रैप्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मैं नाइट कौन सा वाला? ये नाइट बोल रहा है आपका? ये नाइट नाइट को बोल मैं भी रहा कहीं आगे मूव नहीं ओके, कर नेक्स्ट सकता नाइट। कि योर पॉन इज अटैकिंग एंड योर बिशॉप इज आल्सो अटैकिंग, ऐसा। तो इससे थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी मान सकते हैं। अच्छा, बिशप कहाँ पे अटैक कर रहा है? अगर मैं इसको आगे मूव करूंगा तो इट्स ईदर Okay, आगे बढ़ा है F4 तो, और हाँ। G3 राइट, बट बोथ ऑफ देम आर बीइंग अटैक्ड। अब मैं कहीं एक बिशॉप F4 को अटैक कर रहा है ना, आपका पॉन G3 को अटैक कर रहा है ना, तो एक ही ऑप्शन है कि मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा पॉन नाइट को वैसा। ओके, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पोजीशन वाइज मेरे को मेरा स्ट्रांग रहने से आपके पीसेस डेवलप होने में आगे आ रहा था राइट। इसलिए मैं ट्रेड ऑफ करने का देख रहा था इधर नाइट और बिशप को, इवन दो माय एक्सचेंज करने का। इवन दो माय बिशप वाज इन अ गुड, ये बिशप और ये नाइट, इवन दो माय बिशप वाज इन गुड स्पॉट, लाइक वो पूरे फाइल को अटैक कर रहा है, बट आपका नाइट भी सेंटर में है, तो इसलिए मैं ट्रेड ऑफ करने का सोच रहा था फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नाइट को अटैक नहीं करा G4 पे जाने का। यहाँ पे बोल रहा कि इनएक्यूरेसी है, G4 वाज द बेस्ट, तो वो भी एक ऑप्शन था मेरे पास। डायरेक्टली G4 पे गए तो मैं नाइट को अटैक कर सकता था, और नाइट यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, यहाँ पे भी आना डिफिकल्ट था, वापस जाना पड़ता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं यूजुअली ऐसे सोचता हूँ कि नाइट 2 जगहों पे जा सकता अभी, या तो G3 या F4। तो मैं क्या करता हूँ, वो दोनों पे भी पॉन को रख देता हूँ ताकि वो उधर आ नहीं सकना बोल के। तो मैं सोचा पहले ये लेके फिर ये पॉन आगे बढ़ाऊंगा ताकि ये दोनों तरफ से ब्लॉक होना, ऐसा कुछ सोचा। लेकिन ये टेम्पो मूव नहीं था ना, मतलब ये स्लो डाउन कर दिया शायद उसको, या फिर बेस्ट नहीं था। आपके हिसाब से ये बुरा मूव था क्या? बोले तो आप डायरेक्टली पॉन को आगे लेके जा सकते थे और मैं नाइट पे डायरेक्टली अटैक कर सकते थे। आई हैड टू टेक माय नाइट बैक। उसके बाद आप है ना G4 से फिर G5 भी खेल सकते थे, लेकिन हाँ बट या अरे हाँ, अगर G5 होता तो बहुत अच्छा होता था, एकदम किंग साइड अटैक होता था सीधा। ठीक है, ये इनएक्यूरेसी हुआ। ब्लंडर बता, अभी आप E5 लिए, इसमें ब्लंडर बोल के बता रहा। ओके, रूक C8 वाज बेस्ट। एक मिनट, ये देखेंगे रूक C8 कौन सा है। रूक यहाँ पे लगा था बोल रहा। ठीक है, आप बताइए क्या सोच के लिए थे? हाँ दिस इज टू अटैक योर नाइट। बेसिकली आपके नाइट को अटैक करने के लिए कर रहा था, क्योंकि आप सेंटर पे से आपका कंट्रोल हटने, बट आई डोंट सी हाउ दिस इज अ ब्लंडर, बट या इवन मैं खुद भी ये देख नहीं पा रहा हूँ क्यों ब्लंडर है। आई थिंक कुछ इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। मुझे एक तरफ से लग रहा है कि आपका बिशॉप मेरे क्वीन को है ना वो कर सकता है, मेरी क्वीन आप थ्रेटन कर सकती है ऑन G5। अब बिशॉप को लेके जाके G5 पे रख सकते हैं और मेरी क्वीन को हटाना पड़ेगा मुझे। ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग इज मेरा बिशॉप मैं अपने को पॉन से ब्लॉक कर दिया, राइट। मेरा बिशॉप की जो फाइल थी राइट, तो वो भी ट्रैप काइंड ऑफ ट्रैप हो गया, ऐसा लग रहा था मुझे। बट या ब्लंडर इज लाइक यू आर लूजिंग अ पॉन और समथिंग। मुझे ये ब्लंडर नहीं, पोजिशनली ब्लंडर लग रहा है बस वैसा। मेरे को यहाँ पे ये लीचस जो है ना 26 लेवल के डेप्थ पे एनालाइज कर रहा है, तो उन्होंने कुछ शायद देख पा रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, या फिर और बेटर प्लेयर को हम लोग पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में। और उन्होंने जो बोल रहा था कि रुक यहाँ पे C8 पे लेना आप, जो बेस्ट मूव है, वो मेरे को इसलिए लग रहा है ताकि यहाँ पे डिस्कवर अटैक कर सकते हैं बिशप पे। मेरे बिशप प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। तो रुक से डिस्कवर अटैक करके आप मेरे नाइट को यहाँ पे ले सकते थे, ऐसा कुछ वो सोच रहा था वो। लेकिन उस टाइम पे ये सब दिमाग में आना बहुत मुश्किल है गेम के बीच में। इस पे एक्सप्लेनेशन है क्या व्हाई इट वाज ऐसा बोल के?
एक मिनट, एक्सप्लेनेशन तो अच्छा नहीं तो है। हाँ, इसको तो अलग से फिर एनालाइज करना पड़ता रुक है। C8 एंड बिशप B3 वो क्या है नेक्स्ट में लिखा हुआ? नहीं ये उसके ऊपर B3 का नेक्स्ट मूव है। दो, उसके ऊपर दो मूव्स थे ना? रूक C8 नहीं वाज उसके बेस्ट। बाद हाँ हाँ अच्छा ये बोल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, ये देखेंगे उसके वेरिएशन को एक्सप्लेन अच्छा कर रहा। अगर रूक C8 ले लेते हैं तो उसके बाद में अपने बिशप को हटाना अच्छा पड़ता था दैट डजंट एक्सप्लेन अ लॉट ताकि वो डिस्कवर अटैक नहीं होना बोल के। राइट ओके तो ठीक है। ओके हाँ ठीक है, तो मैं Knight takes अपने C6 नाइट को यहाँ पे हटाया, ये इनएक्यूरेसी बोल के बता रहा। मैं क्या रीजन से हटाया मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। शायद मैं यहाँ पे लेके यहाँ अटैक करना चाह रहा था नहीं कि उससे ऑब्वियसली मेरे योर को नाइट रीजन वाज याद नहीं आ अटैक्ड राइट बाय माय पॉन सो इसलिए आपको हटाना पड़ा रहा। अच्छा राइट, अटैक हो रहा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं फ्लो छूट गया मेरा। तो नाइट अटैक हो रहा था, मैं पीछे लिया यहाँ पे। फिर बोला कि नाइट सी, अच्छा मैं नाइट को मारना बेटर था ताकि ये एक मिनट, यहाँ पे गैप आ जाता था पॉन में, वो एक समझ में आ रहा है मेरे को। आई थिंक उसके अलावा मैं कुछ और डीपली समझ में नहीं आ रहा नाइट अटैक करने का फायदा क्या था। ओके नेक्स्ट मूव हाँ तो मैं ये इसलिए खेला कि आप है ना किंग साइड अच्छा, कैसल नहीं कर सकते castle। बोल के कासल ब्लॉक करने के लिए, ओके। थोड़ा सा लेकिन ऑलरेडी मेरा लॉन्ग साइड क्वीन साइड कासल का इरादा हो गया था मुझे नहीं ना, मालूम था वो ना। आप शायद मिस कर दिए। हाँ, नहीं क्योंकि मेरा किंग साइड कासल करके फायदा था ना, पूरा एक्सपोज हो गया ऑलरेडी। correct। उल्टा और ट्रैप करे वैसा होता था एंड गेम में। ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ क्यों लिया बोल के, लेकिन मेरे को उतना थ्रेट फील है उसमें। और ऑब्वियसली मेरे पास दूसरे तो ऑप्शन भी मैं- नहीं थे उसको डेवलप करने अच्छा आप डेवलप करना चाह रहे थे, राइट। मैं अभी जैसे ये देखा कि लीचेस 1.3 मिलियन पर सेकंड की स्पीड से एक्सप्लोर कर रहा, और जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रहा है ये यहाँ पे स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रहा था। बहुत तो इंटरेस्टिंग दिखता आप है ये सब मिडिल चीजें। गेम में आप अच्छे इसमें थे अच्छा वाइट का ज्यादा है ना आई मीन स्कोर फिलहाल तो वो बाहर से तो राइट। आप डेवलप अच्छा करे प्लस यही है ना स्कोर जो है ना 2.1 जो हाँ। बता रहा। और एक चीज यहाँ पे हासिल करने का फायदा ये था कि रोक यहाँ पे क्वीन की फाइल में आ ओपन फाइल गया। पे अटैक कर रहे हैं नो Future वन में इज attack देयर टू करने डिफेंड माय पॉन ओपन। हाँ अरे हाँ ना, मैं ये चीज अब नोटिस notice नहीं नहीं करा। करे। तो आप अपने बिशप को लिए, अच्छा नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा खेल के टाइम हुआ ना। अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ ना, एज ए बिगिनर मैं थोड़ा ऐसा चीजों को समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी, मिस लर्निंग। तो आप अपने बिशप को डिफेंड करें, लेकिन इनएक्यूरेसी बता रहा। बट अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज द ओनली मूव व्हिच मेड सेंस टू मी बिकॉज आप है ना अपने रुक से एंड क्वीन से मेरे पॉन को अटैक कर रहे एंड दैट वाज द ओनली वे फॉर मी टू Right, डिफेंड इट right. आई थिंक दूसरा ऑप्शन तो नहीं दिखा मुझे मेरे को भी पूरा सेंस बन रहा है आप जो बोल रहा है। इसमें उन्होंने जो बोल रहा था वो करेंगे, वो देखेंगे एक बार। ये दोनों सजेस्ट कर रहा था कि हासिल करना, लेकिन यहाँ पे ये फ्री में ये चले जा रहा था फोन आपका। अच्छा ये थोड़ा एडवांस लेवल का सोच रहा है अटैकिंग के वे में। अच्छा बेसिकली ये चाह रहा है कि क्वीन स्ट्रेट नहीं होना, नाइट से अटैक होना। ओ अच्छा, ये काफी डीप है, मेरे लेवल के बियॉन्ड है ये। अपना है ठीक है, तो हम लोग अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। हाँ क्योंकि वो उसका 1.2 मिलियन की स्पीड से जा रहा, हम लोग 1.2 की स्पीड से जा रहे हैं। ओके एक सेकंड में 1.2 मूव्स एनालाइज कर पा रहा हूँ मैं तो मैं क्या करा, तो क्वीन को आगे लिया ये सोच के कि यहाँ पे, हाँ मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि B7 को फ्यूचर में अटैक करेंगे बोल के, ये वीक पॉन को, या फिर शायद इधर ले सकते हैं आगे फ्यूचर में। और आपका दोनों साइड अब कासल ऑलमोस्ट वीक हो गया था। करेक्ट ये भी ओके है, लेकिन कासल वीक हो गया था। करेक्ट करेक्ट ओके, नेक्स्ट आप बिशप से अटैक करें। हाँ मैं नाइट को पिन करा यहाँ पे, नाइट को पिन करते हुए प्लस B7 को अटैक कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे अटैक कर देता था, मेरा बिशप अनप्रोटेक्टेड के लिए।
तो इसलिए मैं है ना आप नाइट के पिन हटाने और उसको अटैक नहीं करने के लिए मैं वो ट्रेड ऑफ करना पड़ा मुझे। सही है। और क्योंकि हमारा पॉइंट्स पूरे इक्वल चल रहा था ना ये टाइम तक, तो इक्वल है ना लाइक पोजिशनली आप बेटर है बट इसलिए मैं भी ट्रेड को पीसेस सेम एक्सेप्ट कर है लिया इक्वल। पीस वाइज। ओके ठीक है। ओके ये वाला इनएक्यूरेसी बोल रहा, नाइट को पीछे लेना क्योंकि आपके नाइट्स और आपके क्वीन को मैं B5 पे नहीं आने देने के लिए इसलिए मैं वो पॉइंट खेला। राइट मैं एक्सपेक्ट करा आप नेक्स्ट B5 लेते बोल के। तो अच्छा मैं नाइट आगे क्यों लिया मेरे को याद नहीं आ रहा, जस्ट पोजीशन डेवलप करने के हिसाब से लिया शायद। और हाँ ये पॉसिबिलिटी दिख रहा था कि यहाँ पे फोक करने के लिए C7 पे जाके जब भी आपकी रानी हटेंगी यहाँ से यहाँ पे आके अटैक करेंगे मेरे थोड़ा वीक स्ट्रक्चर को, तो मैं यहाँ पे फोक करने का सोचा, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको डिफेंड करने में अच्छे हैं। तो वही आप फोक से प्रोटेक्ट करने के लिए आए शायद। तो आपकी बेसिकली आपका नाइट अच्छे पोजीशन में था वंस अगेन बिकॉज मैं उसका अटैक नहीं कर सक रहा था एंड ही वाज ऑलरेडी इन अ वेरी एग्रेसिव पोजीशन और आप फोक के चांसेस भी रहते और अगर मैं नहीं हटाया तो फिर नाइट क्वीन को भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए है ना मैं ट्रेड ऑफ के लिए मैं नाइट को उधर लिया। तो ये वाला मिस्टेक था बोल रहा है। मैं इसमें वही ऑब्वियसली क्वीन को पिन करने के लिए लेके गया था यहाँ पे, तो बोल रहा कि यहाँ पे लेके जाना था बोल के। इससे कुछ बेनिफिट दिख रहा है क्या आपको इधर लेके जाना? हाँ, आप B6 पे नहीं, कुछ बेसिक में तो कुछ नहीं है, आप क्वीन को आप डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे अटैक करने। हाँ ऐसा ओके ऐसा हो सकता है कि हाँ समझ गया आप उधर लेके गए तो हाँ। अरे मेरे को भी समझ में आ गया। तो मेरा नाइट से अटैक फोक का चांसेस बढ़ आप नाइट इजीली कैप्चर कर सकते थे मेरा क्या बोलते F6 का नाइट मैं उधर एग्जैक्टली उधर लेकर आ गया तो मुझे हाँ। तो अगर ये बिशप यहाँ चले आता था तो आपको इधर मूव करना पड़ता था, फिर मैं इधर जाके अरे ये वो हो रहा ना फोक हो रहा नहीं ऑब्वियसली मैं D7 भी नहीं मैं कोई दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था। मैं है ना क्या बोल सकते D8 भी लेके जा सकता था। आप D8 लाइक इन द लास्ट D8 पे गए तो ये फोक हो रहा था। D7 मैं नहीं C8 ओके ठीक है C8 पे है भी। आप C8 पे गए। अच्छा यहाँ पे फ्री नाइट मिल जा रहा था मेरे को और इवन चेक भी हो बहुत बड़ा मिस कर दिया मैंने। अच्छा मेरा क्या है मालूम, मैं इन डेप्थ जो कई मूव्स आगे का जो सोचना है उससे मेरे को वर्क करना है अभी। तो पिन की बजाय डायरेक्ट अटैक करना था, मैं ज्यादा टेम्पो मूव रहता था शायद वो। आप ये क्या करें नॉर्मल डेवलपमेंट बस नहीं अभी आपका नाइट और आपका बिशप दोनों अटैक कर रहा है मेरे नाइट को राइट, तो मुझे भी क्वीन से और नाइट से दोनों बिशप से दोनों से प्रोटेक्ट कर रहा था। बेसिकली चेस का रूल है कि if two people are attacking your pawn you should have two people defending it ऐसा। या तो आप ट्रेड ऑफ में आप हार जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैं इक्वल ट्रेड ऑफ देख के फिर स्टार्ट कर दिया। ट्रेड ऑफ हुआ फिर मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उतना, इसलिए मैं नॉर्मली अपना पॉन आगे बढ़ा दिया। एंड दिस इज अच्छा आप ये पीछे क्यों लिए? क्योंकि मैं पॉन आगे बढ़ाने वाला था। पॉन आगे बढ़ाने वाले थे और आप नाइट से भी ले सकते थे तो इसलिए मैंने ले लिया पीछे। ओके इवन तो इक्वल एक्सचेंज नहीं इक्वल एक्सचेंज हो सकता था, फिर भी आप शायद बिशप लूज नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इट वाज इन स्ट्रांग पोजीशन आप इन जनरल बिशप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं नाइट से? ऐसा कुछ भी नहीं है, पोजीशन किसकी अच्छी रही उसके हिसाब से मैं लेना सोचता हूँ ऐसा। ओके मैं भी ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ फिलहाल दोनों को, नाइट और बिशप को। हाँ तो मैं अपने पॉन को पुश करते गया। मेरा इरादा था कि आगे शायद इसको G5 तक लेके जाना, उससे क्या होता आपकी रानी पूरी ब्लॉक हो जाती थी, यहाँ पे बिशप ब्लॉक हो जाता था, ये एरिया पूरा कंट्रोल में आ जाता था। सही ना? हाँ ये वाला अच्छा करे आप डिस्कवर अटैक के लिए प्रिपेयर करते हुए। तो इसके लिए भी हाँ बढ़ा सकते हैं।
नहीं बोलिए नहीं, ऑब्वियस रीजंस थे कि है ना डिस्कवर अटैक करने के लिए, एंड इवन आई वाज प्लानिंग फॉर लाइक चेकमेट, स्नीकी चेकमेट। अच्छा, कैसा रानी को लाके लाके आगे? फिर आपके रानी को थ्रेटन करके भाई रुक, आप ऑब्वियसली रानी को हटा देंगे तो फिर डायरेक्टली अटैक करना है, हम्म, ऐसा। सही है, सही। यहाँ पे काफी आप पावर गेन करे। हम्म। तो इनएक्यूरेसी बोल के बता रहा, उसकी वजह क्या करना था भाई? ये आप अपने प्लान पे ही काबिल रहना था शायद, पॉन पुश। मैं इसको ऐसे ही रखना था बोले क्वीन को। वो इनएक्यूरेसी बता रहा है ना। अच्छा, इन्हें ये बोल रहा है कि इधर लेना था, E2 पे बोल के बोल रहा है, ताकि मैं इसको ये पॉन को डिफेंड कर सकता था आप जो डबल अटैक कर रहे हो। और ये वीक पॉन को प्रोटेक्ट करे वैसे भी होता था, क्योंकि इधर वीकनेस हो गया था ना पूरा। आई थिंक मैं कोने में लिख जाके अटका दिया क्वीन को, टेंशन में। आप पिन कर रहे थे नाइट को मेरे से। हाँ, पिन कर मेरे हिसाब से ओके मूव था ये, लेकिन उतना अच्छा नहीं था मेरा। कैसल करा मैं नाइट को फ्री करने एंड किंग को सेव करने, बट दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ रिस्की बिकॉज आपके पॉन्स ऑलरेडी एडवांस्ड पोजीशन पे है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन, किंग अटक गया वैसा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मैं क्वीन साइड कैसल तो नहीं कर सकता था बिकॉज आई ऑलरेडी मूव माई रूक, एंड आप ऑलरेडी आपके पीसेस, मेरे पीसेस उधर लूज, डिफेंसिवली लूज थे क्वीन साइड। तो ये बोल रहा कि आप H5 लेना था मुझे। अच्छा, ओके, आगे हाँ, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक करते हुए आगे ले, लेकिन ये भी इनएक्यूरेसी बता रहा। ओके, मैं बोल रहा हूँ अपन अपना एनालाइज करेंगे बिकॉज एवरी मूव इज एवर इनएक्यूरेसी। ओके, अपन देख नहीं सकते सर। हाँ हाँ, वो आई थिंक अभी हम लोग वो लेवल के नहीं है क्यों लीचेस का समझ सके हो सब। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्टेड मूव्स बोल रहा है, उस पर फोकस नहीं करेंगे। अपना एनालिसिस करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे पोजीशन वाइज अटैक करने के लिए आगे बढ़ाया, फिर आप नाइट आगे क्यों बढ़ाई? नाइट आगे इसलिए लिया कि आपका ये C5 ओपन होने एंड चेकमेट करने के लिए। ओके ओके। और आपकी पोजिशनली स्ट्रॉन्ग नाइट को भी है ना मैं अटैक कर सकता था इसलिए ऑन D5। अच्छा, तो एक्सचेंज होता तो भी आपके लिए बेस्ट था ना? यस, नाइट, क्योंकि आपका पॉन स्ट्रक्चर भी ब्रेक होता था की तरफ से थोड़ा बहुत। ओके, ये ब्लेंडर हो गया बता रहा। मैं ये क्यों लिया एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम, बस मैं यहाँ पे अटैक करके थोड़ा ओपन अप करेंगे कुछ सोच रहा था, ताकि मैं बहुत अटक गया था ना यहाँ पे। ठीक है, नाइट एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला काफी। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे बार, तो मेरा फुल डाउनफॉल हो गया यहाँ पे अराउंड यहाँ से। आपको ब्लेंडर की तरफ से आपका डाउनफॉल बता रहा है। हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे प्लस से अराउंड माइनस में इसके आसपास ही आया। लास्ट में थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था काफी। तो आप यहाँ पे चेकमेट के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सोच के लिया ताकि ये जो ये रानी है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है इसको बोल के, ताकि इक्वल एक्सचेंज होता। मेरे हिसाब से तो ओके था ये। ओके, यहाँ पे फ्री पॉन मिल रहा था इसलिए ले लिया। यहाँ पे फ्री पॉन चलेगा, यहाँ पे चेकमेट के प्रेशर में वो फ्री पॉन चलेगा यहाँ पे। हाँ, और आप यहाँ पे बिशप लेते बल्कि एक्सपेक्टेड था ये पॉन को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद ओके, तो मैं क्या करा यहाँ पे, ये शायद अच्छा मूव था या नहीं मालूम, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आगे बढ़ा दिया। मेरे हिसाब से अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता मुझे। मूव अच्छा था ये। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पे थ्राइस अटैकिंग हो रहा ना, वो चीज मैं बाद में रियलाइज करा गलती हो गई बोल के। मेरे क्या बोलते, योर पॉन वाज डिफेंडिंग ना, ऐसा था। मेरी क्वीन जाती थी। हाँ, नहीं लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पे बिशप भी सैक्रिफाइस करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा थ्रेट हुआ था मेरे को।
अब यहाँ पे आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप काइंड ऑफ बिशप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, है ना? देखिए अगर मैं बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल, करा, checkmate का डर था नहीं, बहुत नहीं, बड़ा यहाँ पे। अगर बिशप सेक्रीफाइस करा एंड मेरी क्वीन को मैं लाया हम्म, क्या बोलते C3 पे चेक देने, तो आप अपनी क्वीन को भी है ना C2 पे ला सकते थे फॉर डिफेंडिंग इट। C2 पे, ओके ओके ओके। फिर ट्रेड ऑफ हो जाता था, बट हाँ ट्रेड ऑफ भी नहीं होता था एक्चुअली, कि माई रुक वॉज डिफेंडिंग इट बोल सकते ओके, इसमें ये देखेंगे अगर आप मारे तो मैं इससे मारा, फिर आप क्या हैं। करते क्वीन से थे? मारता था चेक। ओके, चेक, तो मैं ये यहाँ पे लाया। अच्छा, तो ये नहीं होता था। लेकिन आप किंग को भी इवेट Risky कर था। सकते थे ना। वापस से सेम सीक्वेंस करिए, कैसे बोल रहे वापस से सेम सीक्वेंस करिए। हैं? अच्छा, हाँ अब हाँ। मैं बिशप से लिया, आप बिशप से फिर मारे। आप इससे मारे, ओके, फिर हाँ। हाँ आप इससे लिए, हाँ तो आगे मैं मारे। आप B7 पे ले सकते थे ना, हाँ B1 पे, हाँ। ओके, B8, हम्म। B1 सॉरी। देन अगेन इट वाज, ठीक है, तो मैं escape कर सकते थे, बोल रहे। एस्केप तो था, बट हाँ यू वर इन अ बैड तो equal ऐसा पोजीशन, कुछ? किंग वाज एक्सपोज्ड बोल सकते हैं। हम्म। कुछ ऐसा कर सकते, लेकिन बहुत रिस्की था, मेरा पीसेस लॉस होते थे। Correct. ठीक है, आप मेरे नाइट को अटैक करें। दिस वाज योर बेस्ट मूव आई थिंक। मेरे अच्छा, हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं अच्छा करा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे फोक का अगर आप नाइट ये हटा देते क्वीन, तो यहाँ पे फोक का बहुत बड़ा चांस था, लाइक सीधा सीधा आपका रुक जाके वीक हो जाता था सिचुएशन। और आप है ना, और यहाँ पे आप बहुत ओपन ब्लॉक फाइल भी को भी हुआ। आप डिफेंड कर दिए, C फाइल को। हम्म, हम्म। वो कैसे कि दिमाग में उस टाइम पे आ गया ये करोगे। आप ये वाले पॉन को अटैक करने के लिए नहीं हटाएंगे? नहीं, एक्चुअली ये भी था, और दूसरा चीज मेरा ये पॉन को डिफेंड करना था मुझे, ए फाइल के पॉन को जो A6 पे है, आपकी क्वीन Okay, अटैक okay. कर सकती थी उसको, हाँ, वो भी डिफेंड करने के लिए मैं हटा। ओके। इमीडिएट थ्रेट तो नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम नेक्स्ट बाद मूव था को शायद। डायरेक्टली आप कर सकते थे उसका अटैक, राइट। कैसे इधर लेके क्वीन को B4 पे डायरेक्टली लेके? A6 पे लेके अपनी वाइट क्वीन को, हाँ। अच्छा, ओके ओके, हाँ। एक ही बात कर रहे हैं आप, मैं बी पे फोकस कर रहा हूँ तरफ से। This was, I think, that was a bad move. एक मिनट, ट्रेड ऑफ नहीं करना था ये, ठीक है, ये इसी ताकि फाइल ओपन हो आपका गई। स्ट्रॉन्ग नाइट था, और आप है ना वो लूज कर दी हम्म। पोजीशन, क्योंकि Okay, माय okay. बिशप वाज ऑलरेडी ट्रैप्ड प्रोटेक्टिंग 2 पॉन्स। एक है ना डी पॉन, एक डी फाइल में एक पॉन जो है, और एक एफ फाइल में जो पॉन है, दोनों भी अनप्रोटेक्टेड है, एंड मैं उसको डिफेंड करने के लिए माय बिशप वाज ट्रैप्ड ओके ना, और कोई और, हाँ, ओके, ये दो बोल रहे और हैं, ठीक इसके है। अलावा उसको कुछ दूसरा काम भी नहीं था, राइट। और दोनों भी मेरे थोड़े काइंड ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स थे, तब जब उसको अटैक करे, आपका connect हो गए। ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग नाइट था, हु हैड लाइक पॉसिबिलिटीज फोक करने के लिए, चेक देने के लिए, एंड एक्सेट्रा, ऐसा। तो आप उसको, हाँ, मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, फोक मिस करा, फोक पॉसिबिलिटी आप अपना क्या बोलते स्ट्रॉन्ग पीस मेरे वीक पीस के लिए एक्सचेंज कर दिए, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। और है ना, आप जब अटैक करे, और मैं अपना पॉन स्ट्रक्चर भी अच्छा कर लिया उसकी तरफ से, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उससे मालूम पड़ेगा। तो अब मेरे दोनों आइसोलेटेड पॉन को मैं हाँ, पॉन notice स्ट्रक्चर करा बना मैं। दिया, वन इज डिफेंडिंग द अदर, ऐसा ऐसा। ओके, ये भी एक ब्लंडर था, ये इसके पीछे कुछ खास लॉजिक नहीं था, ताकि लाइक इनो फ्री हो गया ना आगे बढ़ने के लिए। नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली, हाँ, आपके मतलब मैं किंग साइड ये साइड वीक कर दिया ना किंग साइड स्ट्रक्चर। वीक कर दिया, correct। ओके, अच्छा, मैं शायद अच्छा मार नहीं सकता था मैं इसको, लेकिन हाँ
नहीं, मैं ये पॉन को मूव नहीं कर सकता था ना, सी पॉन को। पिंड था भैया। ये अच्छा अटैक था आपका। दिस वाज द विनिंग मूव बोल सकते हैं। आपकी चेक दिया और आपके क्वीन को भी वो करा पॉन को लेके। कौन सा ये बोल रहा है? हाँ, ये तो सीधा सीधा फोक हो गया था। यहाँ पे मैं उम्मीद हार गया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। आई थिंक यहाँ पे मैं रिजाइन कर दिया क्योंकि गेम हो गया था पूरा मेरे हिसाब से। तो आपको नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट में बेइज्जती कहीं को सहना चुप बोले ऐसा, मतलब अगर पूरा हारने की गारंटी है तो मैं रिजाइन कर दूं यूजुअली। बेसिकली, बट इसमें भी है ना, थोड़े लोग है ना स्टेलमेट के लिए ट्राई करते हैं। आई विल नॉट, यू विल नॉट बिलीव इट, बट विनिंग पोजीशन से जीतना बहुत मुश्किल है। आप अगर स्टार्टिंग विनिंग पोजीशन से जीतना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, अरे या वी आर विनिंग, इज जस्ट अ मैटर ऑफ मूव्स बोलते हैं, और है ना अपन कुछ बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। बहुत बार हुआ ऐसा, जीतते जीतते हार अच्छा। जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है बहुत बार। मेरा कैसे है मालूम, आप क्योंकि बहुत स्ट्रांग प्लेयर है मेरे से, तो मैं यहाँ पे रिजाइन कर दिया। लेकिन अगर मेरे आसपास के प्लेयर्स है तो मैं पुश करता हूँ, स्टेलमेट के लिए ट्राई करता हूँ या कुछ उनका ब्लंडर का वेट करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपका स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा था, इसलिए मैं एक बार में चांसेस नहीं आपका लिए। -7 में चले गया था। लेकिन यहाँ पे मोस्ट -7 में चले गया था आपका। ये ना -7, हाँ, तो पूरे चांसेस खत्म हो गए थे। तो और काफी पॉइंट्स यहाँ पे गिरना शुरू हो गए थे मेजर। यहाँ पे देखिए -1.2 से -3.6 पे ये गया। ब्लंडर मुझे इसलिए लग रहा था ये कि है ना, नो वन वाज देयर टू डिफेंड दैट पॉन। हम आप कौन सा भी मूव खेलेंगे, रानी हटने वाली को थी हटाना ही ना। पड़ता था। मैं दोनों को एक इसमें अटैक कर रहा था बाय मूविंग माय c5 पॉन। हाँ, मतलब फोक का मौका दिया मैं यहाँ पे। सही है, ये बहुत मस्त गेम था मेरे हिसाब से। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम था, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल भी था। लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला खेलने से भी, एनालाइज करने से भी। और आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट कुछ मूव पहले अगर ब्लंडर्स नहीं करता था, उतना पहले भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अगर मैं ये नहीं करता था तो भी डिसेंट चांस था मेरे लिए। इक्वल पोजीशंस पे थे, और है ना पॉन स्ट्रक्चर भी बराबर था। अगर आप वो नहीं करते तो मैं बेसिकली मैं है ना अपना ई पॉन और एफ पॉन, पास पॉन थे ना दोनों भी मेरे, वो मूव करने का ट्राई करता था। पास पॉन का मीनिंग क्या है भाई? पास पॉन का मीनिंग बेसिकली अब मेरा आप ई पॉन और एफ पॉन देखेंगे तो उसको रोकने के लिए कोई भी दूसरे पॉन्स नहीं है आपके। अब हाँ, ओके, आगे पूरा क्लियर है बोल रहा है। एग्जैक्टली। और आपका D5 का पॉन जो देखेंगे वो भी इज आल्सो अ पास्ट पॉन। समझ गए ना? क्योंकि आप डायरेक्टली जाके प्रमोट कर सकते हैं क्वीन को, अगर आप अच्छे से डिफेंड करें और अच्छे से मूव करें तो। बेसिकली वो थी रीजन। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा थ्रेट था कि आप आगे बढ़ा लेते जा सकते थे। यस, दैट इज वाज माय लाइक गेम प्लान। सही है, मस्त था भाई, बहुत मजा आई। सेम हियर।